वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज पुनः लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसको बोल सकते हैं बाइवेरिएट भी बोल सकते हैं, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ डिस्कस किया है और आज इसका बाइवेरिएंट अर्थात टू वेरिएबल फंक्शन का पूरी डीप में एक्सप्लेन के साथ पूरी डिस्कस करेंगे। ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ आपके हायर मैथमेटिक्स में बीएससी, एमएससी या फिर आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह से अनेक कंपटीशन के लिए आपके बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ये आपके पूरी सिलेबस आपके प्लेलिस्ट में पूरा डाल दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। इसको अच्छा से देखेंगे और नोट करते जाएंगे ताकि आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म साबित हो सके। चलिए ठीक है कि उसके बारे में हम पूरा डीप में हम एक्सप्लेन करते हैं। बाइवेरिएंट जिसको बोल सकते हैं टू वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म लिमिट के लिए। चलिए तो देखते हैं, इसका डिस्कस करते हैं मेन फॉर्म। चलिए थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, 2-4 लाइन, इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे क्योंकि ये फॉर्म बताएगा कि कौन सा पार्ट रियल है, कौन सा जो है डोमेन है और कौन सा पार्ट क्या टर्म है। थोड़ा 2 लाइन इसको नोट कर भी सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एप्सिलॉन का फॉर्म किस फॉर्म में होगा, रियल नंबर हो या नहीं हो, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। लेकिन लेट जेड एफ एक्स कॉमा वाई वी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का है, डिफाइंड इन डोमेन डी, ये फ्रेज है। पी एक्स नॉट एंड वाई नॉट, ये पॉइंट है, वी ए पॉइंट इन डी, यानी इसका डोमेन का फॉर्म। इफ फॉर ए गिवन रियल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी जो रियल पार्ट होगा वो 0 से क्या होगा, एप्सिलॉन का पार्ट बड़ा होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। वी कैन फाइंड रियल डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, सच दैट एवरी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी इसका नियरेस्ट पॉइंट होगा डेल्टा। इस फॉर्म को याद रखिए, एफ एक्स कॉमा वाई माइनस डेल्टा मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, और ये व्हेनेवर 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का टर्म है जो 0 और डेल्टा के बीच में ही टर्म आएगा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसको टू वेरिएबल के रूप में इसका किस तरह से इंडिकेट करेंगे, जो सामने लिख दिया है, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट फंक्शन एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एल। इस प्रकार क्वेश्चन जो है किस तरह से रहेगा, मेन इसका क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बनाना समझ में आ जाएगा, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हम 2-4 को क्लियर करेंगे, ज्यादा बढ़िया होगा। इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को भी, देखिएगा। देखिए इस टाइप का इसमें क्वेश्चन हो सकता है, लिमिट एक्स कॉमा वाई टू 0 to 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिएगा ये फंक्शन का हो गया और एल के स्थान पर 0 हो गया, और एक्स कॉमा वाई है और एक्स नॉट वाई नॉट के स्थान पर क्या है, 0 0 है। तो ये टर्म जो है इस क्वेश्चन पर ये आधारित है। अब सवाल है कि सर इसको क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जाएगा, तो थोड़ा हम सोल्व करने के बताते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ज्यादा लिखाना ठीक नहीं है, इसको हम क्वेश्चन मेन बताते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो मिटाते हैं ऊपर से। हालांकि इसको नोट कर भी सकते हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ग्रेटर देन लेस देन का फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मिटाते हैं ऊपर से। चलिए तो जरा क्वेश्चन है सामने दिख रहा है, इसमें एक फॉर्म का लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इसमें एक चीज तो कन्फर्म है, एक्स कॉमा वाई जो फॉर्म है ये 0 के बराबर नहीं का फॉर्म है, यानी इसमें अभी मैंने थ्योरी के रूप में हम सेट किया था कि मॉडुलस जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एल जो लिखाया था वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम टर्म सेट क्या करना चाह रहे हैं कि फंक्शन में दोनों में हम सेपरेट लगाते हैं मॉडुलस का फंक्शन का टर्म। जरा देखिएगा दोनों के लिए जो है इस टर्म के लिए देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें एक कंफर्म है कि साइन मॉडुलस साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
का वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच का है, तो ये फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा 1 टर्म आएगा, पॉजिटिव फॉर्म आएगा, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 टू +1 के बीच में आएगा और जो इसका वैल्यू होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में सेट करेगा। पॉजिटिव फॉर्म में सेट करने का मतलब है कि ये 1 फॉर्म आएगा, इसका 1 आएगा तो बचेगा क्या, x² प्लस y² का टर्म जो सामने यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद जरा देखते हैं, लेकिन ये फॉर्म जो आया है वो फॉर्म क्या, लेस देन का फॉर्म इक्वल टू मीटर में सेट करेंगे, क्लियर। अब इस फॉर्म के लिए, लेकिन इसमें एक फॉर्म है कि 0 से डिस्टेंस फॉर्म के लिए x, अभी थोड़ा देर पहले मैंने सेट किया था, 0 से बड़ा और x माइनस x0 का स्क्वायर y माइनस जो लिखते हैं इस तरह से एप्सिलॉन, इस फॉर्म को हम टर्म में सेट कर सकते हैं, क्योंकि x² y² यानी x² प्लस y² ये लेम्डा का स्क्वायर, यानी x² y² का फॉर्म हटा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा का स्क्वायर के बराबर टर्म सेट कर सकते हैं। देखिएगा, यानी देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्म है कि इसको हम टर्म को सेट कर सकते हैं क्या, कि x² y² यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर जो है एप्सिलॉन के बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू, यानी इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं बी चूज, यहाँ पे ये फॉर्म एप्सिलॉन के बराबर होगा, यानी इस टर्म को हम सेट कर सकते हैं बी चूज डेल्टा स्क्वायर जो है लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होगा, यानी मेन इसका फॉर्म आएगा x² प्लस y² साइन 1/x² प्लस y² माइनस 0 लेस एप्सिलॉन का फॉर्म। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को और भी हम बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट को लिखते हुए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए थोड़ा देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में क्या है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारा रास्ता निकल के आएगा, तो उसी रास्ता को एक एग्जिस्टेंस का फॉर्म में हमको सेट करना है। तो थोड़ा कैसे होगा इसका थोड़ा कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद एग्जांपल देते हैं। देखिए कुछ स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको जरा देख पाए के सुनाते हैं। x, y tends to x0 y0 in the two-dimensional plane. There are infinite number of paths joining x, y to x0 y0. Since the limit if exists is unique, the limit should be same along all the path. यानी सभी पाथ से सेम लिमिट का फॉर्म दिखेगा। The limit cannot be obtained of approaching the point P along particular path and find the limit of x, y. लास्ट में लिखें if the limit depend on path then limit does not exist. यानी वो पाथ पे डिपेंड करेगा, उसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम बताना ये चाहते हैं कि एक्सिस का फॉर्म 2 डायमेंशन के लिए, अगर कोई पॉइंट है इस सरफेस पे और इस सरफेस पे एक पॉइंट मान लिया, तो इसका पाथ इधर से भी आ सकता है, ये साइड से भी, ये साइड से भी, यानी एक और सभी जो है एक ही टर्म में दिखेगा। तो ये फॉर्म अगर सेम पॉइंट पर दिखा तो टर्म में सेट कर रहा है, अन्यथा ये फिर नॉट एग्जिस्ट का टर्म सेट करेगा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा बहुत अटपटा लग रहा है कि ये क्या क्या टर्म है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे तो एकदम पूरा क्लियर होगा। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में दिखाते हैं, इस पर ज्यादा बढ़िया होगा। इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर अपने समझ लीजिएगा पूरी तरीका से। हम क्वेश्चन से क्लियर करते हैं क्या है इसमें, पाथ में क्या फॉर्म सेट करेगा। जो देखिए नेक्स्ट, चलिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन उसका पाथ 2 टर्म में दिया है। पहला लिखा है क्या, along y equals to x, और लिखे हैं along y बराबर x²। तो दोनों को हम सामने सोल्व करते हैं, जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जरा सॉल्यूशन करते हैं, पूरी तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को एकदम सामने ही टर्म में सेट कर दिया है। क्वेश्चन एक ही है, लिमिट x, y टेंस टू 0 to 0 x² इंटू y x के पावर 4 प्लस y², जो सामने ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो along y इक्वल्स टू x, पहले क्वेश्चन को हम सेट कर लेते हैं। लिमिट x, y टेंस टू
0 0 एक्स स्क्वायर वाई एक्स के पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर लिमिट। अब यहां पे y का फॉर्म क्या अलोंग कर रहा है, x। तो देखिएगा पहले तो x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर और यहां y का फॉर्म x यहां हुआ, यहां भी देखिएगा x के पावर 4 है और y का फॉर्म यहां x हो गया, तो यहां x स्क्वायर। अब एक काम क्या करेंगे कि x स्क्वायर दोनों से कॉमन करेंगे, एक कैंसिल होगा जो सामने दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x स्क्वायर कॉमन क्या, एक मिनट, जब हम कॉमन करते हैं तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों कैंसिल होगा। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये टर्म में ये पूरा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये y इक्वल्स टू एक्स अलोंग के लिए है। अब जरा देखिएगा इसी फॉर्म को जरा अब यहां पे क्या करते हैं, अलोंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म थोड़ा देखते हैं इसका क्या होगा टर्म। लिमिट x कॉमा वाई टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई और x के पावर 4 वाई स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां y का फॉर्म वहां पे x स्क्वायर टर्म सेट करना है। देखिए कैसे, x स्क्वायर तो फिक्स है राइट। अब इसमें हम एक काम क्या करेंगे, जहां y वहां x स्क्वायर का फंक्शन और x के पावर 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर तो पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर, यानी इस फॉर्म को लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 और x के पावर 4 और यहाँ भी x के पावर 4 दोनों ऐड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x के पावर 4 2x के पावर 4 ये दोनों कैंसिल, फॉर्म में 1/2। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि एक 0 का फॉर्म कब, जब y अलोंग y बराबर x है, यहाँ पे 1/2 कब, अलोंग y बराबर x स्क्वायर। यानी इस फॉर्म में एक चीज ग्राफ के माध्यम से अगर टर्म सेट करेंगे तो ये ऑरिजिन का टर्म स्ट्रेट लाइन की ओर जाएगा, लेकिन इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ का टर्म हम सेट करेंगे तो इसका टर्म जो है इस तरह से पैराबोलिक का टर्म सेट करेगा राइट। तो इसमें एक चीज तो कंफर्म दिखा ये कि दोनों का वैल्यू डिपेंड सेम नहीं कर रहा, तो ये लिमिट का टर्म डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहां लिखना होगा एक लाइन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो सामने दिख रहा है राइट। तो ये यहां पे अलोंग दो टर्म में क्या, एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पाथ में क्या, दोनों का वैल्यू मेरा डिफरेंट आया, तो इसी तरह से हम मेरा 2 वेरिएबल का फंक्शन सेट कर रहे हैं। और भी हम क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए, डिस्कस करते करते समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत टाइप कर देंगे तो। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, लिमिट x y टू 0 to x tan इनवर्स y अपॉन x, यानी ये तो फंक्शन का फॉर्म जो हमको दिख रहा है, देखिएगा x और ये y और ये पॉइंट 0,1 का फॉर्म है, तो यानी ये फॉर्म का जो टर्म बनेगा x 0 है और y क्या 1 का टर्म में बनेगा। यानी इसमें हम सॉल्यूशन के रूप में हम लिखना चाह रहे हैं, जरा देखिए कैसे, इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग रूप में हम देंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, यहां पे y का टर्म जो 1 है ये फिक्स है, फिक्स y इक्वल्स टू 1 एंड अप्रोच अलोंग x टू 0, यानी x का जो टर्म है 0 से अप्रोच कर रहे हैं, क्या होगा। अब इसका फॉर्म हम लेफ्ट हैंड लिमिट के फॉर्म से हम सेट करना चाह रहे हैं, देखिए कैसे, तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव फॉर्म के लिए, अब निगेटिव फॉर्म के लिए टर्म सेट करेंगे tan इनवर्स y अपॉन x। अगर x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, लेकिन y का फंक्शन तो 1 ही रखना होगा। देखिएगा यहां पे लेते हैं x टेंड्स टू 0
और tan इनवर्स y का वैल्यू 1 तो फिक्स है। अब यहाँ पे फिक्स है तो एक चीज तो ध्यान रखना है कि x का वैल्यू अगर 0 निगेटिव फॉर्म में अगर पुट करते हैं तो 1/0 तो इनफिनाइट होता है, लेकिन निगेटिव फॉर्म के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि इनफिनाइट होता है लेकिन tan में 90 डिग्री का वैल्यू होता है। जब 90 का वैल्यू होता है लेकिन निगेटिव फॉर्म के लिए है तो यहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा -π/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तो पुट किया तो 1/0 इनफिनाइट, लेकिन यहाँ पे 0 लेफ्ट की ओर है निगेटिव फॉर्म के लिए तो माइनस इनफिनाइट का मतलब है कि -90 डिग्री के लिए टर्म सेट करेगा। इन लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्म -π/2 आया। अब जरा हम राइट हैंड लिमिट की ओर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट का फॉर्म लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फॉर्म के लिए tan इनवर्स y/x, जिसमें से हम यहाँ पे एक और फॉर्म का टर्म सेट करते हैं कि पहले तो y का टर्म फिक्स है मेरा 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1/0 इनफिनाइट मेरा टर्म पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव है तो tan में इनफिनाइट 90 का होता है तो लिख सकते हैं ये π/2। ये लेफ्ट और ये राइट दोनों का टर्म जो है ना सेम टर्म डिपेंड नहीं है, यानी एक क्या है कि ये नॉट एग्जिस्ट का फॉर्म होगा तो लास्ट में एक लाइन लिखना होगा, द लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ and hence it does not exist यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लिमिट डिपेंड करेगा उनके पाथ पे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, देखिए ज्यादा बढ़िया होगा क्वेश्चन, देखिए जितना क्वेश्चन देखिएगा उतना ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 to 0 x into y/x²y²। देखिए इसको भी हम दो टर्म में हम सोल्व करते, एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी इसको बताएंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं जरा हम अलोंग पाथ में। सबसे पहले जरा देखिएगा सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन पूरी तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। अलोंग y = mx, यानी ये फॉर्म देखिएगा, ये फॉर्म जो है ना, हम देखिए इसका फिगर, यानी इस लाइन से भी प्रोसेस बन सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ये फॉर्म इसका अलोंग का फॉर्म बन सकता है, ऑरिजिन से पास करेगा। राइट, y = mx। अब इसमें तो एक कंफर्म है कि ये y = mx, तो जरा देखिएगा इसका लिमिट का प्रोसेस किस तरह सेट करते हैं। लिमिट x, y 0 to 0 x into y x² plus y², और यहां पे लिमिट अलोंग x का फॉर्म में, तो x तो x है और यहां y का फॉर्म क्या हो गया mx, जो यहां पुट कर देंगे। यहां भी देखिएगा x² फिक्स है, y को क्या हो गया mx, यानी m² एंड x²। फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 m into x², यहां भी x² कॉमन कर लेते हैं तो देखिएगा 1 plus m², x² कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 m/1 plus m², यानी ये लिमिट का फंक्शन का टर्म समाप्त, क्योंकि x² कैंसिल हो ही गया तो अच्छा m/1 plus m², यानी ये डिपेंड करेगा ये पाथ पे। ठीक है, यानी m का तो वैल्यू जो है ना चेंज होते रहेगा, कभी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो ये सभी टर्म में क्या होगा चेंज होते रहेगा। तो चेंज जब होते रहेगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। यहां लिखेंगे एक लाइन, द लिमिट डिपेंड ऑन पाथ, hence it does not exist
राइट। चलिए तो ये तो हो गया। अब इसका हम अल्टरनेटिव जो है ना सॉल्यूशन एक और हम करके दिखाते हैं, ठीक है। साइड में इसी क्वेश्चन को देखिएगा, इसी क्वेश्चन को लिमिट x, y टू 0, 0 एक और तरीका से पोलर फॉर्म के माध्यम से इसको दिखाते हैं। अगर देखिए कि जो आसान लगे उस पर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं अल्टरनेटिव। देखिएगा अल्टरनेटिव अप्रोचेज में क्या है, लिमिट x, y 0 to 0 x, y x और y स्क्वायर, इसी को चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर change of coordinate system from लिखिएगा from Cartesian to polar, Cartesian to polar form, polar form, राइट। जरा देखिएगा थोड़ा सा गलती कर रहे हैं हम, पोलर फॉर्म। अब जरा देखिएगा पोलर फॉर्म का कंडीशन। तो पोलर फॉर्म के लिए एक पढ़े होंगे क्या, x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। ये कार्टेशियन और ये पोलर फॉर्म का r और थीटा के फॉर्म, थोड़ा सा यहाँ पे साइन कर रहा है इसीलिए हम इसको नीचे लेते हैं। x y बराबर r sin थीटा, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा के फॉर्म में। अब जरा हम देखिएगा इसको किस तरह से हम टर्म को सेट करते हैं, अप्रोच का टर्म सेट करते हैं, इसके बारे में देखिए। लिमिट पूरी डिटेल से और जो आसान लगे उसी फॉर्म में सेट करना है। x, y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिएगा लिमिट r टू 0। अब यहां x का वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, r cos थीटा, y का वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा, और x यहां r स्क्वायर cos स्क्वायर, y का वैल्यू r स्क्वायर sin स्क्वायर, राइट। अब इसमें एक चीज तो कंफर्म है, कंफर्म क्या है जरा देखिएगा, लिमिट r थीटा r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, r स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा वैल्यू 1 होता है, बचेगा सिर्फ क्या cos थीटा इंटू sin थीटा। यानी ये जो डिपेंड करेगा इसका एंगल पर, थीटा पर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू का प्रोसेस, राइट। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि द लिमिट डिपेंड ऑन द एंगल थीटा एंड हेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। द लिमिट लिखते हैं, द लिमिट डिपेंड an angle of theta and hence it does not exist. The limit depends on the angle theta and hence it does not exist, right। तो देखिए इसी क्वेश्चन को एक जो है ना along y बराबर mx के फॉर्म में मैंने सेट किया, और इसी क्वेश्चन को मैंने कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म को टर्म को यूज करते हुए इसको सेट किया, और जैसे आता है आसान बनता है उस तरह से क्वेश्चन को हम सेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो हम क्वेश्चन और भी चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए और जो आसान लगता है उस पर सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो जरा देखिए एक और क्वेश्चन, लिमिट x, y टू 0 to 0 x स्क्वायर इंटू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कैसे इसको भी हम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म में सेट करते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम
कार्टेशियन टू पोलर, यानी पोलर फॉर्म में टर्म को सेट करना है। देखिए कैसे, अब हमें x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, लिमिट का टर्म सेट करते हैं। देखिएगा, लिमिट x कॉमा y टू 0 कॉमा y एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट r टू 0, x का फॉर्म आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y के लिए r साइन थीटा, फिर इसके लिए x के लिए r कॉस स्क्वायर थीटा, y के लिए r साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जरा देखिए r टू 0 r कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्म बचेगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, जिसमें से इसका ही वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बचा हुआ टर्म क्या है, लिमिट r टू 0 r कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, r का वैल्यू 0 यानी पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, यानी ये फॉर्म तो डिपेंड किसी पे नहीं, एंगल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसमें हम लाइन लिख देंगे, नो डिपेंडिंग ऑन थीटा, नो डिपेंडिंग ऑन थीटा, यानी डिपेंड नहीं करेगा। तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, हेंस द लिमिट एग्जिस्ट इन दिस केस, हेंस द लिमिट एग्जिस्ट, द लिमिट एग्जिस्ट ऑन this case, in this case, in this case, in this case, right? तो इस तरह से हम फंक्शन को सेट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और, कोई क्वेश्चन नहीं, इसी को हम जो है ना एलोंग टर्म में सेट करते देखिएगा, एलोंग इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव फॉर्म में हम सेट करते देखिएगा। एक और इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे सेट करते हैं, y एलोंग ऐसे, एलोंग y इक्वल्स टू mx, देखिए कैसे सेट करते हैं, थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए देखिएगा इस फॉर्म को कैसे सेट करते हैं, लिमिट x कॉमा y टू 0 कॉमा 0, यानी एक्स स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लिमिट x टू 0, एक्स स्क्वायर का तो फंक्शन दिख गया, y को लिख सकते हैं mx, y को लिख सकते हैं mx। अब mx का फंक्शन के लिए जरा देखिएगा, यहां x स्क्वायर है, y के लिए mx यानी m स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। देखिएगा कैंसिल का फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0 mx और 1 प्लस m स्क्वायर, जिसमें से x का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, अगर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अगर 0 आएगा तो ये भी जो फॉर्म है ये डिपेंड किसी पे नहीं करेगा, यानी ये डायरेक्ट एग्जिस्ट का फॉर्म में सेट करेगा, राइट। तो ये फॉर्म, यानी इस तरह से हम क्वेश्चन को दो तरीका से, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से और एक एलोंग y बराबर mx के फॉर्म से सेट कर सकते हैं, राइट। अब जरा हम क्वेश्चन कुछ देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि हम और भी इस पर क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपके अनेक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो सके, क्योंकि इस लेसन से टू वेरिएबल फंक्शन से मैंने क्वेश्चन आता ही आता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ढेर सारा बनाएंगे ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना अधिक क्वेश्चन बनाइएगा उतना वेस्ट होता है। चलिए ठीक है, दिखाते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है बनाना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम एलोंग एक्स एक्सिस पर, एलोंग बाई एक्सिस पर कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। जब तक के जितना भी बताया है उसको अच्छा से टू वेरिएबल के लिए इसको नोट कर लेंगे,
जब डॉट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि और भी एक्सप्लेन अच्छा से कर सकें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए ही मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्योंकि लंबा लंबा कहानी जो होता है ना, थोड़ा सा विद्यार्थी के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो हम शॉर्ट में लाएंगे ताकि उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टू वेरिएबल फंक्शन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन।